टिमटिमाते तारों में सतरंगी नजारों में हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते तरे गली तरे गली तरे गली तरे गली तरे गली तरे गली दीदी अच्छा हुआ कि आप आ गए। आप जल्दी से जाइए और राजकुमार को मना के ले आई। राजकुमार को तो अब ज्योति ही समझाएगी। हम उस राजकुमार से ज्योति को अकेले मिलने बाहर नहीं जाने देंगे। तुम चाहती थी कि वो राजकुमार से प्यार करे? प्यार के नाम पे मनमानी नहीं कर सकती। आज उसे हम समझा के रहेंगे कि मनमानी करने का नतीजा क्या होता है। तो क्या तुम उसको यहाँ पर सजा देने आई हो? तो ठीक है, तोड़ दो ये दरवाजा। अपनी मनमानी और अपनी नफरत से सजा दे दो उसको, ताकि दोबारा कोई इस घर में प्यार के एहसास को ना जी सके। पकाई दिया ना। ये तो ज्योति की आवाज है। रंग मोरा है गोरा मन कोरा कोरा, रंग मोरा है गोरा मन कोरा कोरा, मन कोरा कोरा, रंग मोरा है गोरा मन कोरा कोरा, मन कोरा कोरा। और ना कोई रंग चढ़ पाएगा, बड़ा अलबेला है मोरा रंग रेजा। और ना कोई रंग चढ़ पाएगा,
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अभी जाकर राजकुमार को लेके आते हैं। सच दीदी, दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम ना थोड़े बेवकूफ़ से हैं। पता नहीं कैसी जिद पाल रखी थी हमने भी। कोई बात नहीं, तुम ऐसी जिद क्या करो, हमें अच्छा लगता है, तभी तो हम तुम्हारी ये जिद पूरी कर पाएंगे। लेकिन दीदी, दीदी राजकुमार हमारी जिद नहीं है, वो हमारी जिंदगी है। आप बस उन्हें हमारी किस्मत में ले आइए। हाँ, वैसे भी एक बार किस्मत हमें धोखा दे चुकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, ना किस्मत धोखा देगी और ना ही जिंदगी। हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हम अभी जाकर राजकुमार को यहाँ लेके आते हैं। सच दीदी? तुम मुझे यहाँ मनाने आई हो तो ये कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मैं ज्योति से शादी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम राजकुमार हो और हमने अपनी बहन के लिए तुम्हें पसंद किया है, और हमारा पसंद किया हुआ इंसान हमसे धोखा नहीं कर सकता। किसने कहा तुमने? और क्यों? तुम्हारी पसंद का दूल्हा धोखा क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी पसंद गलत क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम इंसान को सिर्फ आंखों देखी गुण अवगुण से नहीं चुनते, बल्कि हम उसे मन की आंखों से देखते हैं, समझते हैं, आजमाते हैं, फिर चुनते हैं। वाह, तुम तो इम्तिहान भी लेती हो। हाँ, लेना पड़ता है, और तुम्हें हम और ज्यादा आजमाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारी बहन से। नहीं, मैं यहाँ पर कोई आजमाइश देने के लिए नहीं आया। राजकुमार, तुम ज्योति से प्यार करते हो ना, तो तुम्हें इस आजमाइश से गुजरना ही होगा। जरूर गुजरता, अगर तुम्हें भरोसा होगा। ये मत भूलो कि तुमने मुझे चुना है। तुमने जैसा सोचा वैसे मैंने किया। तुमने सोचा कि मुझे ज्योति से प्यार होना चाहिए, तो मैंने ज्योति से प्यार कर लिया। अब तक तुम्हारे यकीन के मुताबिक ही तो मैं चलता आया हूं, तो आजमाइश मेरी नहीं तरेगी, तुम्हारी होनी चाहिए। ज्योति और मेरा प्यार कभी कभी तुम्हारी आंखों में शूल की तरह चुभता है। तुम्हारे अंदर का वो गुस्सा तुम्हारे पिताजी की तरह दिखाई देता है। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। लड़के को घर बुला के ज्योति का मुंह काला कराएगी। ये पाप तू मेरे रहते नहीं कर सकती। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी माँ की आत्मा भी चीखने लगेगी। राजकुमार, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, तुम हमारी ज्योति के साथ और मत खेलो। वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती है, और हमारे किए की सजा तुम उसे मत दो। तुम चलो बस हमारे साथ। हमारी सारी बहनें तुम्हारे स्वागत का इंतजार कर रही है। नहीं करवाना हमें कोई स्वागत। तुम मेरा स्वागत नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे अंदर समाज की सोच है, तुम्हारे पिताजी की गलत धारणा है, उनके गलत विचार हैं, तुम मेरा स्वागत नहीं कर सकती तरेगी।
अभी तुम ज्योति की बहन बनकर बात कर रही हो, वो जो अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकती है, उनको बहुत प्यार करती है। एक ही पल में जब तुम ज्योति का हाथ मेरे हाथ में देखोगी, बल्कि तुम उसे मेरी बाहों में पाओगे, तब तुम्हारे अंदर का वो गार्जियन, क्या कहती हो तुम, मालिक, वो मालिक नाम का जानवर जाग उठेगा। समाज की सोच के साथ वो मेरे पीछे दौड़ेगा, मौत बनकर मेरा पीछा करेगा, मेरी हत्या करने की कोशिश करेगा। ऐसे में मैं और ज्योति बहुत अकेले पड़ जाएंगे, बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। हम अपनी जिंदगी के लिए भागेंगे और तुम मौत बनकर हमारा पीछा करोगी। ऐसा नहीं होगा राजकुमार, हम तुमको नहीं आजमाएंगे। हम सच कह रहे हैं, तुम सब कुछ भूल जाओ। हमारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है। हम उसकी सिर्फ बहन नहीं है, उसकी माँ भी है, और एक लाचार और कमजोर बाप समझ के ही माफ कर दो। राजकुमार, सब कुछ भूल जाओ और हमारे साथ चलो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। यही होता है तरेगनी। आज जब समाज और माँ बाप अपनी पसंद से अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा ढूंढते हैं, बेशक दूल्हा नालायक हो, फिर भी उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें करते हैं। और अगर बेटी अपनी पसंद से दूल्हा चुन ले तो फिर वही हाथ हत्या करने पे भी उतारू हो जाते हैं, खून के भी प्यासे हो जाते हैं। मुझे भी तुम्हारे उन हाथों में नफरत की आग दिखती है। तुम्हारे हाथ भी वो सब कर सकते हैं, और तुम्हारी आंखों में आंसुओं के साथ साथ नफरत का खून भी दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा राजकुमार, हम लड़ेंगे ना। हम अपने अंदर के शैतानी सोच से लड़ेंगे। तुम बस हमारे साथ चलो। लेकिन शादी के जश्न से पहले समाज की नफरत की सोच का अंत होगा, उसकी मौत का जश्न मनेगा। जब तुम्हारे अंदर की नफरत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे अंदर का दुश्मन मर जाएगा, तो हम जरूर आएंगे। गुंजन दीदी, राजकुमार आएगा ना? हमको नहीं लगता कि वो आएगा। तरगनी दीदी तो किसी को भी मना के ला सकती है, उनके पास तो जादू है। जादू भी तो आंखों का धोखा ही होता है। हाँ, लेकिन धोखे से मन तो बहलता है ना। कब तक धोखे से अपने दिल को बहलाओगे? आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, ज्योति दीदी को बोलकर आती हूँ कि वो ही राजकुमार को लेकर आए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दीदी, अब कभी राजकुमार नहीं आएगा। हम कभी भी उसका स्वागत नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन अपने आप को कभी बदल नहीं पाएगी।
जब तरेगिनी चाहेगी राजकुमार भी आ जाएगा। और राजकुमार तभी आएगा जब तरेगनी उसका विरोध करना बंद करेगी। उसका विरोध भी एक दिन खत्म होगा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जीजाजी आ गए, चलो आरती करो। ये अभी राजकुमार है कि तुम्हारे जीजाजी ने इसे सिर्फ राजकुमार समझो। जिस रिश्ते को नाम देने के बाद ही स्वीकारा जाए, वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ नाम में ही जिंदा रहता है, इंसान में नहीं। तरेगनी जिस दिन बिना नाम के स्वीकार करेगी इस रिश्ते को, राजकुमार का स्वागत अब उसी दिन होगा। और अगर तरेगिनी ने नहीं स्वीकारा तो क्या तुम ज्योति को कभी नहीं अपनाओगे? ज्योति तो हमारी हो चुकी है। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं रहता हूं, वो भी बिना किसी नाम के, बिना किसी रिश्ते के, क्योंकि उसके दिल में एक एहसास है, प्रेम का एहसास जिसका कोई नाम नहीं, एक ऐसा एहसास जिसको कोई कभी मिटा नहीं सकता। तो अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तरेगनी अपनी सोच को बदले, अपने विश्वास को बदले। उसको अपने आप को बदल के अपनी बहन के बारे में सोचना होगा, उसके प्यार को स्वीकार करना होगा। तुम सब तो ऐसे चुप बैठे हो जैसे तरेगिनी हमारी बहन नहीं, कोई पहेली बन गई हो। अरे उसको समझने की कोशिश तो करो, वो माँ बनकर हम सबकी जिम्मेदारी उठा रही है। हम सब ये मानते हैं दीदी, पर तरेगिनी अब थोड़ा बदल गई है। थोड़ी नहीं दीदी, बहुत बदल जाती है। बात करते करते पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, वो एकदम से बदल जाती है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे 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 क्या? जैसे उनके अंदर कोई और समा गया हो। हमको तो बहुत डर लगता है दीदी। अपने मन से कोई भी कहानी मत बनाओ। वो अधिकार जताकर बात करती है, इसलिए तुम लोगों को अब दिक्कत होती है। पर ये भी तो समझो, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं वो कभी कभी रूखा हो जाता है। हम सबको तरेगिनी की ताकत बनना होगा। वो हम सबके लिए परिस्थितियों से लड़ रही है। ज्योति दीदी की शादी के लिए वो किससे लड़ रही है? हमसे या किसी और से? हमसे भी और किसी और से भी। किसी और से भी? कौन है वो? एक दिन तुम सबको पता चल जाएगा। क्यों? आप नहीं बताएंगी? हमारे बताने से तुम लोग समझोगे नहीं। तो फिर ज्योति के मामले में हमें क्या करना चाहिए?
कुछ भी नहीं। जो कुछ भी करेगी सिर्फ तरेगिनी करेगी। अगर राजकुमार नाराज हुआ तो वो कभी नहीं आएगा ना? जब तरेगिनी चाहेगी राजकुमार भी आ जाएगा। और राजकुमार तभी आएगा जब तरेगनी उसका विरोध करना बंद करेगी। उसका विरोध भी एक दिन खत्म होगा, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। कभी तुम लोगों ने रेगिस्तान में फूल खिलने की बात सुनी है? नहीं ना? हमारी तरेगिनी रेगिस्तान में फूल खिलाने का प्रण कर चुकी है। जब तक हम हैं कुछ नहीं होने देंगे। हमारी किस्मत कोई नहीं लिख सकता। हम खुद के भाग्य विधाता हैं, समझे आप सब? हमें गिरना दिया सबसे। जाइए यहाँ से। जब तक हम हैं कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं कर सकते आप लोग। और आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है। किसी और पे बातों पे भरोसा करके आप हमें आवारा बचन कर। शर्म हमारी आंखों में नहीं, आपकी आंखों में होनी चाहिए। गंदगी हमारी आंखों में नहीं है, आपकी आंखों में, आपकी समाज की आंखों में। दीदी अंदर किससे लड़ाई कर रही है? चुप रहो। क्यों जाए हम यहां से? हम यही रहेंगे और यहां रह के आप सबसे लड़ेंगे, आप सबके गंदे ख्यालों से लड़ेंगे। संस्कार की दुहाई मत दीजिए। अच्छे बुरे का फर्क हम भी समझते हैं और हम आपसे बेहतर अपने लिए फैसला ले सकते हैं। आपने हमें जन्म दिया ना, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। आपने हमें पाला पोसा, उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी किस्मत लिख के इस मेहरबानी का कीमत वसूल करेंगे। हमारी किस्मत कोई नहीं लिख सकता। हमारी किस्मत कोई नहीं लिख सकता। हम खुद के भाग्य विधाता हैं, समझे आप सब? आप सब जाइए यहाँ से। हमें गिरना दिया सबसे। जाइए यहाँ से। मैंने कहा जाइए, जाइए यहाँ से। तरेगिनी के घर में घुसने का कोशिश करो, क्योंकि तरेगिनी के सच जाने बिना हम कुछ नहीं कर सकते। दीदी तो तू नहीं मानेगी? हाँ,